सूत जी महाराज, कराल कालिका में बालक जितने पैदा होते हैं सब मरते चले जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे महाराज, जब द्वापर का अंत हुआ और कलयुग का शुरुआत हुआ, उस समय में शुक कुल में स्त्रियाँ लोग जब द्रौपदी के पुत्र मरना शुरू हो गई तो लोग आपसी में सलाह करने लगे कि कौन सा उपाय करना चाहिए कि पुत्र दीर्घायु हो और पतिव्रत रहे। यह सलाह करने के लिए लोग एक इकट्ठे हो करके गौतम ऋषि के पास जाते हैं। गौतम ऋषि उस समय आनंद से बैठे थे। उस समय में स्त्रियां लोग जाती है और झुक कर करके गौतम ऋषि को प्रणाम करती है। गौतम ऋषि कहें कि भाई इतने इकट्ठे में सलाह करके आई है। स्त्री लोग कहने लगे कि हे प्रभु, हे महाराज, जितने भी हम लोगों का पुत्र पैदा होता है सब जो है वह कम ही उम्र में मर जाता है। इसका उपाय है तो कुछ कहिए। कहें कि हाँ, यह जो है यह गुप्त रूप में व्रत को रखा गया था, लेकिन आप लोग इसको ऊपर किए। मैं इस व्रत को कहता हूँ। जब गौतम जी कहते हैं कि जब महाभारत का अंत हो गया, जब युद्ध का अंत हो गया, तो द्रौपदी को बेटे अस्थामा मारा देकर के पांडव को बहुत दुख होता है। इतना दुख हुआ। तब द्रौपदी ब्राह्मण धौम ऋषि के पास जाते हैं, कहते हैं कि हे महाराज, हमारे बच्चे को दीर्घायु होने का मंत्र दीजिए और हमें उपाय बताइए। धौम जी कहते हैं कि सत्ययुग में सत्य बोलने वाले, सदाचार करने वाले संवर्षी जिम्बाहुत नाम के एक राजा थे। उन्होंने पत्नी अपने बच्चे के साथ एक बार ससुराल गए थे। ससुराल में जाने के बाद कुछ दिन रहे, तो कुछ दिन के बाद एक स्त्री की 12 अर्धरात्रि के बाद रोने की आवाज आई। राजा दयालु होता है कोई भी, वह राजा को रहा नहीं गया, महल से निकल करके वह आंकने लगा आवाज को कि किधर है। जो उस साइड देखा कि एक बुढ़िया जो है बैठ कर रो रही है। कहने की बोलिए माता राम, क्या बात है कि आप रो रहे हैं इतना। कहने की देखिए, आज मेरा एक ही बेटा है, मेरा बेटा कल मर जाएगा, इसीलिए आपसे आग्रह है कि कोई उपाय है राजन तो कर सकते हैं। कहने के नहीं माता जी, बेटा आपका कैसे मरेगा, कारण बताइए। कहने की गांव के उत्तर में एक पीपल का वृक्ष है, उसी जगह समतल जमीन है। एक गणूर आते हैं रात में और हर बच्चे को पारी बना हुआ है, लेकिन कल मेरे बच्चे को ही पारा है, मैं इसीलिए रो रहा हूँ। कहने की ठीक है, आप रोइए मत, चल करके आपको बच्चे को हम बचा देंगे। ठीक उस समय में, जिस समय में गणूर का आगमन होता था, उस अवस्था में जाकर के महाराज राजा हइये थे, सुंदर स्वरूप के हइये थे। गणूर कहने कि आज तो मांसाहार इतना बढ़िया आया है, कोमल कोमल ताजा ताजा, कि जिससे कि मेरा पेट भर जाएगा। गणूर महाराज टूटे उन पर। टूटते ही उन्होंने कहा क्या कि दहिना अंग को बढ़ा दिए। जब दहिना अंग का सारा मांस खा लिए, केवल हड्डी बचा, तो कराह करते करते बायां अंग बढ़ा दिए। जब बायां अंग बढ़ा देते हैं तो गणूर कहने के महाराज आप कौन हैं। कहने की नहीं, पूरे मांस को आप खा लीजिए तब बताएं, तब मैं बताऊंगा। कहने की नहीं, बताना पड़ेगा। कहने की जब मेरा वंशज पूछ रहे हैं, परिचय पूछ रहे हैं, तो मेरा माता का नाम सेव्या है, मैं सूर्यवंशीय क्षत्रिय हूँ और मेरा नाम जिम्बाहुत है। राजा का नाम सुनकर के
गणु महाराज भी बहुत नीचे की ओर लुक आ गए। कहने की महाराज, आपकी वीरता और आपकी सत्यता, आपके विचार और आपके वर्ष से मैं प्रभाव हूँ। वरदान मांगे। कहने के महाराज, वरदान क्या हमको आप दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। कहने के बोलिए तो। कहने के मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा शरीर कष्ट में रहे, लेकिन किसी को बच्चे को आज से खाया नहीं कीजिए। दूसरा वरदान क्या दीजिए कि आप जितने भी बच्चे का हड्डी पड़ा हुआ है सबको जीवित कीजिए। वही गणु महाराज विष्णु थे ना, इसीलिए गणु महाराज ऊपर जा करके और अमृत की घड़िया लाकर सब पर छिड़क दिया। राम राम करते हुए बच्चे उठ गए। अब यही कहानी यहाँ के बाद यही रह गई। अब चलिए उसी पीपल के वृक्ष पर ऊपर में चीड़ रहती थी, नीचे में सियारिन रहती थी। चील जो है और सियारिन दोनों कथा नाक से देख रही थी। उनके जाने पर कहें कि देखो सखी, अरे आज तू चले गए तो हम लोगों को भी तो बाल बच्चा है, हम लोग को भी कम से कम करना चाहिए। तो चील कहती है सियारिन से कि तुम बर्दाश्त करेगी, भूखल रहेगी? फिर हाँ। वो कहता उससे कि तुम भूखल रहेगी तो हाँ। दोनों का कौन हो गया। समय अनुसार ठीक आ गया यही जीवित पुत्र का वर्ष। सियारिन तो अति चील तो भूखी रह गई और थोड़ा चूम करके लाया, जो कहा कि अरे बेटा तुम अपने से खा लेना, हम तुमको नहीं खिलाएंगे, इसलिए कि हम खिला देते हैं तो हमको जो मीठा हो जाता है, इसीलिए बच्चे तो खा लिया। अब 12 बजे के बाद सियारिन को भूख लगता, तब तो इजाज़ खाने वाली थी, चली गई शमशान घाट और वहाँ जाती है और खूब एक ठो लाश है जो आध कच्चू जला था, आधा पका था, आधा कच्चा था। देखिए कि क्या बहुत कोमल कोमल है। खूब भर पेट भोजन करके आया, अपना घोंसला में बैठ गया। वाह क्या हम सहले हुए। जब चील कहती है कि बहन क्या तू सही हुई है, तो हाँ, चील को मालूम हो गया। चीजें सबे देख रही थी कि हाँ जगले थी, देख रही हम थी। सब देखी रहे तो वही चील को मालूम हो गया। हाँ कि क्या क्या ये करता है सियार। हाँ देखा कि ठीक है भाई, तो जैसा करो ऐसे करो। ये बेचारी कहें कि ठीक है, तो भगवान का ध्यान में रहना, भगवान से प्रार्थना करो। और दोनों प्रार्थना कर रही है कि हमको अगले जन्म में राजा के यहाँ हो। ऐसा देख करके कुछ दिन के बाद भाग्यवश दोनों की मृत्यु एक के बाद हो गई और दोनों एक ही घर में जन्म हुआ। एक ही घर में शादी भी हो गया अब एक ही घर में शादी भी दोनों को हुआ। राजा से। जब चिड़िया बड़ हो गई और नहीं सियरनिया बड़ हो गई और चिड़िया छोट हो गई, छोटे थे। तो सियरनिया का जब शादी हुआ राजा से और इसको हुआ मंत्री से। शेरनिया जब अपना अपना ससुराल चली गई तो कृपा प्रभु के इस चिड़िया के 8 लड़का पैदा हुआ, 8वें दिन का। इससे जो आज गर्भ रहे सब समाप्त हुए। तो कर्तव्य हुई फल में जाओ कहाँ जाए मुझे सुन रहे। यह देख करके सियरनिया को रहा नहीं गया, जलन हो गया। राजा अपना नखरा पसार दिया। कहें कि क्या हुआ? राजा पूछ रहे क्या हुआ? कहें हमको जब तक उस 8 लड़के को नहीं मंगवाते हैं तब तक कल्याण नहीं है। निमंत्रण बहन के बेटा हैया हले निमंत्रण के बहाने बुला लिया, 8 को मार करके 8 के खून से स्नान किया और एक पिटारी मंगाया। अब पिटारी में 8 को बंद कर देना, सेट कर दिया और सेट करके
कहे इसकी मंत्री को कि जाइए आप हमारा बहन ही दे आइए। जब बहन के हाथ पटारी रखा है तो बहन तो सच्चा है बेचारी, काजा ने कहा खान बेटा तो खेले गया है, अहिया तो खेलों में खेल हो रहा है। जब वह व्रत कर लिया चिड़िया, तो जब खोलता है तो 8 बेटा है और जिंदा है, और उसमें स्वर्ण बना हुआ है पूरे। इस पर भी चिड़िया उस पर कोई केयर नहीं किया। जब कुछ दिन के बाद देखा कि लड़के खेल करने के लिए निकल गए, कहें इसको तो मरवा दिया था ना, तो ये जिंदा है। पर भी जिंदा है। उस अवस्था में धौम्य ऋषि बताए थे कि जो आदमी जो व्यक्ति गौ का दूध का प्रयोग करता है, तो गौ का दूध क्या है? अमृत है। गौ का दूध अमृत है। इसीलिए अब हो गया तो वहां हो गया कि भाई चिड़िया तो रानी वहां पर कर भी किया। अब चिड़िया जो यहाँ देखा तो चिड़िया कहती कि भाई अब तो व्रत हमारा पूरा हो गया, तक कहीं दूध कहाँ चुराव में जाएंगे। तो चली गई इसीलिए ग्वाला के घर में। ग्वाला से कहती कि भैया गाय का दूध देवा पारण करेंगे। कहें कि हाँ बहन दे दो। तो उन्होंने कहा क्या कि एक पत्ता को प्याला बना करके तो दूध को दे दिया, चोच में उठाया, आपने घोंसला में चली गई। आ जा करके पहले जिम्बाहुत महाराज के नाम पे वहां मीठा दे करके गिरा दिया। उसके बाद है जो उसको पारण किया। उस पारण करने के प्रभाव से उस चील का बेटा दीर्घायु और चिरंजीवी हो गया। चिरंजीवी का मतलब लंबा आयु। इस प्रकार से जो आनंद प्रिय विधि पूर्वक इस व्रत को सुनते हैं, वह सहे हुए रहें, चाहे खाना खा के रहें, चाहे वह तबीयत भी खराब है, जो भी कोई भी कथा कोई सुनते हैं तो जीवित पुत्र का प्रमाणित मिला है, उसका आशीर्वाद और फल प्राप्त होता है। इसलिए इसका नाम क्यों रखा गया जीवित पुत्र का? जिम्बाहुत। जिम्बाहुत राजा ने किसी को बच्चे को बचाने के लिए अपना शरीर अर्पण कर दिए थे, इसीलिए जिम्बाहुत। जितिया जिसको कहते हैं जितिया, तो लोग जितिया जो पहनते हैं यह बेटा के लिए नहीं है, कहते हैं या बेटी हो जो भी हो। कहा जाता है शब्दम में कम कृतवा चाहे महादिव्याजित प्रत्या रमैया खर दिशा के ऊपर बाजी करना। ये कहावत है, सही है कि मैया खर दिशा के ऊपर बच गना। इस प्रकार से जिम्बाहुत में जितिया व्रत में बताया गया है कि और इसे पालन करने से गाय के दूध से, हीरा का बीज से, या अथवा न हो तो जा करके कुछ मड़ुआ कांत भी बताया है। कोई पहले कर लेते हैं, कोई आगे के पीछे करना चाहिए, आए तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कर लेते हैं। जैसा विधिवत होता है वैसा करके शांति भाव से कथा सुनने से प्रभाव से पुत्र की आयु बढ़ता है और पति की आयु बढ़ता है। बोले जीवित महाराज की जय। रखिए वहां।